दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। मैं दीपक सरवन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने यहां पर पिछले अध्याय में क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है और वहां पर जाकर आप इसको रिवीजन करके क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और क्रिया के भेद कितने हैं। तो मैंने आपको क्रिया के क्रम के आधार पर भेद बताए थे। तो वहां पर क्रिया के क्रम के आधार पर दो प्रकार के भेद होते हैं, सकर्मक और एकर्मक। और मैंने आपको एकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद इस प्रकार बताए कि आप कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे और एग्जाम में कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो आज हम क्रिया के भेद मैं आपको और बताने वाला हूं। प्रयोग और संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। क्रिया के भेद, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिया के तीन प्रकार के भेद होते हैं। पहला तो हमने कल पिछले अध्याय में पढ़ लिया, क्रम के आधार पर सकर्मक और एकर्मक क्रिया। अब मैं दूसरा चैप्टर प्रयोग एवं संरचना के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। और नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के काल के आधार पर भेद। तो आज का हमारा अध्याय यही रहेगा कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर मैं क्रिया के आपको भेद बताने वाला हूं। तो नंबर 1 है सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 सहायक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 है प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 6 कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये सब प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ये हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर मैं आपको एक एक क्रिया के बारे में यहां पर आपको जानकारी देने वाला हूं। तो नंबर 1 है सहायक क्रिया, यानी कि सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वो होती है जहां पर क्रिया का रूप बिल्कुल सामान्य होता है, यानी कि क्रिया का बिल्कुल रूप सामान्य होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप यहां पर, राम जाता है, यह क्रिया का सामान्य रूप है, राम जाता है। यहां पर आप इस उदाहरण से आप समझ चुके हैं कि यह क्रिया का सामान्य रूप राम जाता है, यह क्रिया का साधारण रूप है। नंबर 2 है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब जो दो भिन्नात्मक क्रिया, जिसमें दो क्रियाएं हो, दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हो, वहां पर ये संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण हेमराज ने
खाना बना लिया है। यहां इस उदाहरण से आपका संयुक्त क्रिया पूरा समझ में आ रहा है कि यहां हेमराज, इसमें दो क्रिया है, खाना बना लिया है, यानी कि यहां दो क्रियाएं हैं। हेमराज क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, खाना बना लिया है। यहां पर दो क्रियाएं एक साथ आ रही, तो भिन्नात्मक क्रिया। तो यहां पर ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया है, सामान्य, इसका सामान्य रूप प्रकट होता है वर्तमान, जैसे राम जाता है, बस राम जाता है। और यहाँ पर संयुक्त क्रिया का क्या आएगा? संयुक्त क्रिया दो क्रिया यहाँ पे मिल रही है कि खाना बना लिया है, बना लिया है, तो ये यहाँ पर संयुक्त क्रिया आ रही है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, सहायक क्रिया। सहायक यानी जहां से नाम से ही हमें पता चला, सहायक क्रिया यानी क्रिया की सहायता करने वाली एक क्रिया और है, उसको कहते हैं सहायक। सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। उदाहरण, रमा ने पुस्तक मेज पर रख दी है। यहां आप इस उदाहरण द्वारा समझ लीजिए कि सहायक क्रिया क्या है। रमा ने पुस्तक मेज पर रख दी है, ये रखना क्रिया है और सहायक क्रिया रही है, ये सहायक क्रिया। जिस वाक्य में है आ रहा पीछे, वो हमेशा 100% सहायक क्रिया होगी। जिसमें पीछे है आ रहा, रमा ने पुस्तक मेज पर रख दी है, रखना क्रिया है और है उसके साथ में आ रहा है, तो ये है क्या है? सहायक क्रिया। ऐसे सारे वाक्यों जिसमें है पीछे आ रहा है, वहां पर हमेशा सहायक क्रिया ही आएगी। अब बात करते हैं नंबर 4, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? पूर्वकालिक है जो क्रिया किसी क्रिया के पहले और भी क्रिया आती है, यानी कि जो कार्य हमने पहले कर दिया, क्रिया के पहले और कार्य हो रहा है, वहां पूर्वकालिक होगी। यानी पूर्व क्रिया, जो कार्य हम पहले निपटा चुके हैं, यानी कि पहले हम किस कार्य को करने के पहले जो क्रिया आती है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसको हम उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझते हैं। उदाहरण है, राम खाना खाकर सो गया, या राम पढ़ाई करके घूमने चला गया। इस प्रकार के वाक्य हैं जहां एक कार्य पहले हो चुका है, उसके बाद में दूसरा कार्य हो रहा है। यहाँ इस उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ रहे हैं कि पूर्वकालिक यानी कि एक कार्य पहले हो चुका है, वहां पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम खाना खाकर, राम खाना खाकर यानी एक कार्य तो उसने पहले कर लिया, खाना खा लिया, ये तो है पहली क्रिया, यानी यहाँ एक क्रिया हो चुकी है, खाना खा चुका राम, और दूसरा क्रिया कौन सी होगी? सोने की। तो आपको यहाँ पर इस बात से यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये है कि ऐसे वाक्य जहाँ पर एक क्रिया पहले हो जाती है, उसके बाद में दूसरी क्रिया होती है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया वो होती है जो किसी कार्य को करने पर मजबूर करती है, प्रेरणा देती है। यानी किसी कार्य, जो कार्य हम यहाँ पर किसी और से करवाते हैं, वहां प्रेरणात्मक क्रिया होती है। प्रेरणा यानी कि उस कार्य को, भाई ये कार्य मैं आपको सौंपता हूँ, ये कार्य हो जाना चाहिए। जो क्रिया किसी कार्य को मतलब करने के लिए प्रेरित करती है, वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। उदाहरण, राम रहीम से पत्र लिखवाता है। यहां पर आप इस उदाहरण को देख लीजिए, राम रहीम से पत्र लिखवाता है, यानी कि वो क्या है? अपना कार्य न करके किसी मतलब दूसरे को, यानी रहीम से वो क्या कार्य करवा रहा है? पत्र लिखवा रहा है। तो जहां पर ता शब्द आ रहा है पीछे, किस मतलब क्रिया के पीछे ता लग जाता है, लिखवाता है, पढ़वाता है। जहां ऐसे वाक्य आ रहे हैं, ऐसी क्रिया आ रही है जहां ता पीछे आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहां पर हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया होती है, यानी हम किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
कि राम रेम से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये प्रेरणात्मक क्रिया है। कृदंत क्रिया के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। ऐसी क्रिया जहां पर पट्टे लगने से जो क्रिया शब्द बनती है, जो क्रियाएं पट्टे लगने से बनती है वो कृदंत क्रिया होती है। यानी कि जिस क्रिया के पीछे पट्टे लगता है वहां पर कृदंत क्रिया बनती है। उदाहरण देख लीजिए इनके, जैसे चल से चलना, चमक से चमकाना, मुस्कुराना, मुस्कान से मुस्कुराना, जहां ऐसे शब्द क्रिया चल चलना पट्टे लगने से, चमक चमकाना, मुस्कान मुस्काना, जहां पट्टे लग रहा है पीछे, पट्टे हमेशा पीछे लगते हैं, ये बात का ध्यान रखें। उपसर्ग किसी वाक्यांश के आगे लगते हैं, पट्टे पीछे लगते हैं। जहां से चल क्रिया है, चल के पीछे ना पट्टे लगा है तो चलना, चमक से ना पट्टे लगाना चमकाना, और मुस्कान से ना पट्टे मुस्कुराना। तो ऐसे शब्द जहां पर आ रहे हैं, जहां क्रिया से पट्टे लग के शब्द बन रहे हैं, वहां पर हमेशा ही कृदंत क्रिया होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप हमेशा इसको हमेशा सही करेंगे। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनमें तीनों आते हैं। जिस क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो लगकर बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। रंग, रंगाना, लाज, लजाना। जहां पर नाम धातु, जहां रंग, लाज ऐसे क्रिया है, जहां से रंग से रंगाना, लाज से लजाना, ऐसे क्रिया शब्द आएंगे, वहां पर हमेशा ही नाम धातु क्रिया होती है। और यही एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इन क्रियाओं में से अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। हर एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाम धातु क्रिया कौन सी है, और अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। आपको मैं वो यहाँ पर ऐसे बढ़िया तरीके से आपको क्रिया बता रहा हूँ कि आप जिंदगी में कभी इसे भूल नहीं पाओगे, और यहाँ पर आप हमेशा किसी भी एग्जाम में आप अच्छी तरह से क्रिया का टॉपिक आप यहाँ से 100% सही करोगे। क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ गलती करते हैं आप, यहाँ पर मैं फंडा बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर हमेशा ही क्वेश्चन को सही करेंगे। यानी कि नाम धातु क्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द रंगाना आ गया, लजाना, ऐसे यहाँ पर आपको नोटिस ये करना है कि रंग, रंगाना, ला से लजाना, ऐसे जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे 100% नाम धातु क्रिया है। कृदंत क्रिया, कृदंत यानी क्रिया, कृदंत क्रिया जो क्रिया के पट्टे लगने से बन रही है, यानी इसके पीछे पट्टे लग रहा है। तो आप यहाँ पर यही नोट कर लेना कि यहाँ चलना है तो किस पट्टे से बना है, चल क्रिया होगी तो यहाँ ना लगा, तो यहाँ पर 100% कृदंत क्रिया है। प्रेरणात्मक, प्रेरणा, प्रेरणा मतलब किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिल रही है, वो वाक्य आ गए यहाँ पर। तो प्रेरणा दे रहा है कि जो कार्य मैं नहीं करके दूसरों से करवाता हूँ, तो वहां पर हम हमेशा 100% क्या होगा, वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होगी। नाम से उदाहरण स्पष्ट है। पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले, जो पहले घटना घट चुकी, जो क्रिया पहले घटित चुकी है, जो कार्य पहले हो चुका है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। यानी ये कार्य पहले हो गया, राम खाना खाकर सो गया, दिनेश स्कूल जाकर अजमेर गया है, कहीं पे भी आप जो पहले क्रिया हो चुकी है उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, वहां पर हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी। सहायक क्रिया, जिसके पीछे हमेशा है आता है, जैसे राम ने पुस्तक मेज पर रख दी है, रखना क्रिया अलग हो रही है अलग है, मतलब उस पर और जोर दिया जा रहा है, रख दी है, तो वहां पर सहायक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया, जो दो क्रिया होगी, भिन्न भिन्न वाक्य वाली दो क्रिया का जहां पर प्रयोग हो, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। हेमराज ने खाना बना लिया है, खाना बना लिया है, बना भी लिया है, बना है, लिया है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। सामान्य क्रिया, जो बिल्कुल सामान्य क्रिया, राम खाता है, राम जाता है, ऐसी क्रिया में सामान्य क्रिया होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर
क्रिया का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल सकते। आपको क्या करना है कि इसको, इस क्रिया वाले टॉपिक को वापस रिवीजन करना है। जो मेरे वीडियो है, जो पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया है, उनको आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना।